नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। मित्रों, अभी तक हमारी जो सीरीज चल रही है मेष लग्न की चल रही है, ऑलमोस्ट समाप्त होने वाली है। राहु और केतु का ही फल बचा हुआ है। नहीं, हमने अभी तक सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि तक टोटल वीडियो हमने मेष लग्न के टोटल वीडियो हमने द्वादश भाव तक कंप्लीट कर दिए। ठीक है, अब हमारी अभी तक जो चार्ट चल रहा है, अब राहु के विषय में हम आ गए हैं। मेष लग्न के विषय में, मेष लग्न के द्वितीय भाव में वृषभ राशि के राहु, यानी मेष लग्न के द्वितीय भाव में वृष राशि के राहु का फल क्या है, राहु का नेचर क्या है, राहु के विषय में हम क्या कह सकते हैं, इस विषय में हमने बात करनी है। आज द्वितीय भाव में हमने प्रथम भाव की वीडियो अपलोड कर दी है और प्लीज देखिए, राहु के विषय में बहुत कुछ बताया हुआ है। तो आज अब हम द्वितीय भाव के विषय में जाते हैं। ठीक है, अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि द्वितीयेश कौन है। द्वितीयेश हमारे शुक्र है। द्वितीय भाव के स्वामी कौन है? शुक्र है। द्वितीयेश हमारे शुक्र हो गए। ठीक है, वहां बैठा कौन है? राहु बैठा है। राहु जब वहां पर बैठा है तो किस राशि में बैठा है? वृष राशि में बैठा है। तो कहते हैं कृतिकायास्त्रयापादा रोहिणी वृक्षरोधम वृषः। कृतिका के 3 चरण, रोहिणी के 4 और वृक्षशिवा के 2 चरण से हमारी वृष राशि बन जाती है, जिसमें हमारे राहु ग्रह बैठे हैं। अब हम कृतिका में यदि राहु है तो उसके चरण के 3 है, उसके स्वामी क्या है? सूर्य है। कृतिका के स्वामी सूर्य है, रोहिणी के स्वामी चंद्रमा है, वृक्षशिवा के स्वामी मंगल है। ठीक है, ये तीनों नक्षत्रों के स्वामी हमारे सूर्य, चंद्र और मंगल हो गए। ठीक, ओके। अब यहां के स्वामी हमारे हैं बृहस्पति। यहां के स्वामी हमारे हैं बृहस्पति। ठीक है, द्वितीय भाव के स्वामी हमारे बृहस्पति हो गए। इनकी राशि जो है मिथुन उच्च है और धनु राशि नीच की है, मूल त्रिकोण राशि इनकी कन्या। ठीक है, ये हमारी डिस्कस टोटल हो गई। अब हमें इस विषय में बात करनी है कि राहु द्वितीय भाव में हमें क्या फल दे सकता है। हमें दृष्टि भी अभी बात करनी। दृष्टि हमारी क्या है? 1 2 3 4 5 छठे भाव को, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव को और नवम दृष्टि हमारी पड़ेगी दसम भाव को, यानी 6, 8 और 10th हाउस को राहु हमें दृष्टि के द्वारा देखेंगे, उसका फल क्या होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे राहु और शुक्र। शुक्र द्वितीय भाव के स्वामी है, वहां पर राहु बैठे हैं, तो क्या आपको मित्र हैं, शत्रु हैं, क्या है? तो वहां पर राहु और शुक्र अच्छे मित्र हैं और अच्छी मित्रता इनकी निभती है, अच्छी घनिष्ठता है। ठीक है, अच्छा प्यार है। अब हम द्वितीय भाव से क्या विचार करते हैं? द्वितीय भाव हमारा वाणी का स्वामी है, द्वितीय भाव हमारा धन का स्वामी है। द्वितीय भाव से हम स्वर, कितना मीठा व्यक्ति बोल सकता है, उसका हम विचार करते हैं। द्वितीय भाव से आंखों का विचार करते हैं, आंखें आपकी कितनी सुंदर होंगी। सुंदरता का कारण द्वितीय भाव है। सौंदर्य प्रसाधन के कार्य को द्वितीय भाव रिप्रेजेंट करते हैं। आंख हो गई, नाक हो गया, कान हो गया, गान विद्या। जिस व्यक्ति का द्वितीय भाव अच्छा पावर है तो वह गाने का शौकीन भी होगा और गाने में कामयाब भी होगा, गाने सुनने में भी बहुत इंटरेस्ट होगा ऐसे व्यक्ति का। ठीक है, सत्यवादी। यदि द्वितीय भाव आपका सॉलिड है तो बहुत व्यक्ति सही बोलता होगा, झूठ बोलने की कोशिश नहीं करेगा, मगर उसमें कुछ बृहस्पति आदि ग्रह होने चाहिए, बुध आदि ग्रह। सुख भोगना, वहां पर धन का कैसे आपने सुख भोगना है, वहां से हम विचार करते हैं। यहां पर हम क्रय विक्रय, यदि द्वितीय भाव से हम
विचार करते हैं सोना चांदी जवाहरात आदि का, या एक के सुनहरों का जैसे ज्वेलर्स का काम है, हम द्वितीय भाव से विचार करते हैं। संचित पूंजी जो आप वहां पर इकट्ठा करके पैसा धन इकट्ठा कैसे करते हो, कैसे आएगा आपका, हम द्वितीय भाव से विचार करते हैं। ठीक है, मैंने बहुत बार कहा है भाग्य कर्म आय और द्वितीय भाव। भाग्य आपका साथ देगा तो कर्म करेंगे तो आय होगा, आय होकर के द्वितीय भाव में आपका धन संचय होगा, पैसा इकट्ठा होगा। ठीक है, ये हमारी डिटेल हो गई। अब हम यदि और बात करें राहु से हम क्या विचार करते हैं। राहु से आप यह समझिए कृष्ण वर्ण है, काले रंग के हैं, दक्षिण दिशा के स्वामी है, ये गुप्त युक्ति मतलब शॉर्ट में यदि पैसा कमाने का जरिया कैसा हम करेंगे, कष्ट बहुत देते हैं, गलतफहमी बहुत देते हैं, गलतियां बहुत कराते हैं, बहुत जल्दी रिजल्ट पाने की सोचते हैं, मगर गलतियां बहुत हो जाती हैं, ऐसे व्यक्ति पछताता बहुत है, मानसिक तनाव ज्यादा देता है राहु किसी भी घर को, राहु के लक्षण है। अब हम यह देखेंगे द्वितीय भाव में यदि आपके राहु बैठे तो क्या प्रभाव देगा। द्वितीय भाव में राहु आपको एक अच्छे धनी व्यक्ति बना देंगे। राहु द्वितीय भाव में बैठ करके आप अच्छे एक कलाकार बन जाओगे, पैसे कमाने की युक्ति आपके पास बहुत होगी, पैसा कमाने का जरिया आपके पास बहुत अच्छा होगा। हाँ, ये स्वाभाविक है, वाणी आदि में कटता होगी, वाणी ठोस के बोलोगे, यानी तुरंत जवाब दोगे, चाहे माता पिता भाई बहन, चाहे छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो। परिवार को बांधने की कोशिश करोगे, आप बंध भी जाएगा, क्योंकि आपके पैसे से बंधेगा, वाणी से नहीं बंधेगा। आपकी जो ये देखो कि वाणी के द्वारा मैं एक प्यार से करूं, प्यार से नहीं बन सकता, पैसे से बन सकता, आपका कुटुंब इकट्ठा हो सकता है। ठीक है, आपके वाणी में एग्रेसिवता ज्यादा होगी, एग्रेसिव ज्यादा होंगे आप, और आप द्वितीय भाव में धन पैसा कमा सकते, मगर आपका धन का नुकसान भी बहुत होगा। द्वितीय भाव का धन का नुकसान होगा, मगर हमें उसमें से कुछ चीजें ऐसा देखना होगा, यदि शुक्र की स्थिति क्या है उसी हिसाब से आप पैसा कमा सकते हैं। आप यह सोचिए कि नहीं यार मैं तो धन कमाना ही कमाना है, मगर युक्ति तो क्या है, युक्ति क्या है आपके पास, जरिया क्या है, तो हम शुक्र की स्थिति को देखेंगे, कैसा पैसा कमाओगे आप। यदि शुक्र आपका द्वितीय भाव का स्वामी होकर के 10 में बैठा है, श्री सलमान खान जी के द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र होकर के 10 में बैठा है, वहां पर द्वितीय भाव में राहु बैठा है, कृतिका नक्षत्र का बैठा है, तो ये सब चीजें जो है, राहु द्वितीय भाव में व्यक्ति को धनी बनाता है, पैसा भी खर्च कराता है, गलत उसमें फंसाता भी है, बड़े केस कोर्ट कचहरी आदि चलते रहते हैं, मगर ऐसा व्यक्ति माइंड नहीं करता, ज्यादा टेंशन नहीं लेता। ऐसा व्यक्ति यदि शुक्र यहां बैठा तो जैसे सलमान खान जी को आप कह सकते प्रॉपर्टी आदि बहुत है, पिता का आशीर्वाद है, पिता का काम बहुत था, पुत्र का भी हो गया, ये सब चीजें आप दसम भाव से विचार कर सकते हैं, क्योंकि पिता का भी विचार दसम भाव से करते हैं, धन का भी विचार दसम भाव से करते हैं, तो ये सब चीजें आपको पता चल जाएगा। और फिर शुक्र है फिल्म इंडस्ट्री में जो है ऐसा सितारे, अच्छे सितारे हैं, तो ये सब चीजें हम द्वितीय भाव से देख सकते हैं। द्वितीय भाव शुक्र का स्वामी है, वहां का स्वामी शुक्र है, शुक्र रिप्रेजेंट करता है सौंदर्यता का, एक्टिंग का, गान विद्या, ऐसी चीजों का। यदि आप शॉर्ट में आओ तो ब्यूटी पार्लर और क्या कहते हैं फैशन डिजाइनर, ऐसी चीजों में बहुत से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, फायदा कर सकते हैं, आप इन चीजों में बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि द्वितीय भाव में शुक्र जो है बैठे हैं, यहाँ पर आपको बेनिफिट देने के लिए ही ज्यादा रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, ये स्वाभाविक है, द्वितीय भाव का राहु धन भी लॉस बहुत कराता है, क्योंकि इसकी आदत है बहुत फास्ट डिसीजन लेने की, अभी तो अभी, चाहे नुकसान हो जाए कोई बात नहीं। तो ये सब चीजों में हमें नुकसान के भी चांस बनते हैं। ठीक है, एक ऐसा भी आप ध्यान दीजिए, यदि राहु पंचम दृष्टि कहां डालेगा, छठे भाव को डालेगा, छठे भाव को रोग आदि से ग्रसित नहीं करेगा, क्योंकि राहु की वहां की खुद की राशि है, कन्या राशि अपनी राशि मानते हैं, मूल त्रिकोण राशि है, तो वहां पर शत्रुओं का दमन दबाएंगे और आपको फायदा करेंगे। बीमारियां आदि इतनी ज्यादा नहीं है, ज्यादा आपको यदि बीमारी आएगी तो ज्वाइंट आदि की बीमारी आ सकती है,
घुटने आदि की अदर कोई ऐसी बीमारियां आपको नहीं देंगे। राहु की यदि सप्तम दृष्टि देखी जाए तो वृश्चिक राशि में पाएगी, यहां पर थोड़ा नुकसान करेगी। यदि मंगल अच्छी स्थिति में है तो ये भाव जो है सॉलिड हो जाएगा। ये भाव जो है हम धरती के नीचे का विचार करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा शारीरिक कष्ट भी देगा, ऐसे व्यक्ति को मानसिक तनाव भी देगा, ऐसे व्यक्ति को कर्जाई भी बना सकता है राहु। मगर राहु की स्थिति खुद की अच्छी स्थिति है तो यहां दृष्टि भी लगभग ठीक रखेगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा उथल पुथल करेगा मगर अन्यथा फायदा करेगा। शुक्र की नवम दृष्टि जो पड़ेगी दसम भाव को पड़ेगी, यहां पर पिता आदि से संबंध, पिता का पैसा खर्च करने में अग्रसर होगा और पिता का सुख भी मिलेगा। पिता की जितनी भी प्रॉपर्टी है ज्यादातर रहने की कोशिश करेगा, मिलेगी भी, ऐसे व्यक्ति को मिलेगी भी। और दसम भाव से पिता के संबंधों में भी लगभग ठीक रहेगा, मगर बोलने में, वाणी आदि मधुरता में कारण से थोड़ा बहुत मतभेद रहेगा, विचारों में थोड़ा बहुत मतभेद रहेगा, अन्यथा कोई ऐसी दिक्कत नहीं रहेगी क्योंकि राहु की नवम दृष्टि लगभग ठीक है। सप्तम दृष्टि उतना फल हम नहीं बता सकते क्योंकि सप्तम भाव में केतु बैठा होता है तो उतना फल नहीं हो सकता, मगर राहु की स्थिति दसम भाव के लिए बेस्ट। ऐसा व्यक्ति नए नए तकनीक से पैसा कमाता है, नई नई चीजों से पैसा कमाता है। आज की जनरेशन के हिसाब से, आज के जो हमारी जनरेशन है उसमें राहु बेस्ट है। राहु ऐसा व्यक्ति ही कामयाब है, तो इसलिए दसम भाव को भी राहु फायदा करेगा। यदि कृतिका नक्षत्र में है राहु यदि कृतिका नक्षत्र में बैठे 10 अंश तक वहां के स्वामी सूर्य हैं, सूर्य आपको यह फायदा करेंगे। यदि पंचम भाव के सूर्य अच्छी पोजीशन बैठे, यदि लगन में बैठे, दसम में बैठे, नवम में बैठे, तो आपको एनर्जिक इतना बना देंगे कि आप कर्मठ हो जाओगे, मेहनत करने के लिए सोचोगे और बेनिफिट्स बहुत आपको देंगे। विद्या आदि में, वाणी में मधुरता भी प्रदान कर, हाँ एग्रेसिव रहेगा मगर मधुरता भी प्रदान करेगा। द्वितीय भाव में यदि राहु बैठा हो तो थोड़ा सा रुक रुक के भी व्यक्ति बोल सकता है, तोतलापन भी हो सकता है, ऐसे विचारों में किया जा सकता है। यदि रोहिणी नक्षत्र में है तो चंद्रमा वहां के स्वामी हैं, चंद्रमा चतुर्थ भाव के स्वामी है। चंद्रमा से हम रिप्रेजेंट ये कर सकते हैं कि यदि चंद्रमा सॉलिड है तो आप कूल ऑफ माइंड रहेंगे, थोड़ा मन को शांति आदि आपको प्रदान हो सकती है। ठीक है, ये हम चंद्रमा से विचार कर सकते हैं। यदि राहु मंगल की स्थिति यानी मंगल यानी मृगशिरा नक्षत्र में है, 2 चरण होते हैं, यदि मृगशिरा नक्षत्र में तो उसको आपको क्या देखना है, लग्नेश और अष्टमेश की पावर बनाएगी। यदि राहु मंगल की युति के साथ है तो अंगारक योग बनाएगा, वो आपको थोड़ा नुकसान करता है, मगर तब भी द्वितीय भाव में मंगल निष्फल ही हो जाता है, कोई ऐसा नुकसान नहीं करेगा। द्वितीय भाव में राहु यदि आपके बैठे तो जीवन शैली आपकी रिच होगी, आपकी सोचने की शैली रिच होगी, आपकी खाने की शैली रिच होगी। आप भक्ष्य पदार्थ कोई भी खा सकते हो, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आप एक सात्विक हो, सात्विक होने की चांस बहुत कम है। द्वितीय भाव में लोगों को खाने का शौक बहुत होता है, हाँ एज के अकॉर्डिंग बीमार आदि हो जाए उसके बाद कम कर दे अलग बात है, मगर फ्राइड चीजें हैं, अच्छी चीजें कहीं भी मिल जाए तो खा लेगा व्यक्ति, चाहे पचे ना पचे, नुकसान हो कोई बात नहीं, बाद में टेबलेट खा लेगा मगर खाएगा जरूर। तो खाने पीने का भी शौक होता है ऐसे व्यक्ति को। शुक्र से संबंधित यहाँ हम बिजनेस आदि कर सकते हैं, ब्यूटिशियन है, ज्वेलरी है, क्या कहते हैं फैशन डिजाइनिंग है, डेकोरेशन है, ऐसी चीजों से हम, फिल्म इंडस्ट्री है, गान विद्या है, ऐसी चीजों में हम बड़े कामयाब होंगे, बहुत फायदा हमें कर सकता है। द्वितीय भाव का शुक्र यदि आपको हम कहें थोड़े से यदि पारिवारिक जीवन को यानी कुटुंब आदि को बिगाड़ कर सकता है, अन्यथा द्वितीय भाव का जो राहु है बहुत बेस्ट करेगा। आपको किसी तरह का कोई नुकसान होने की चांस मेरे को नहीं लग रहे हैं क्योंकि शुक्र मित्र राशि में बैठा है। और हाँ, उसमें हम यह कह सकते हैं कि कितना बड़ा धनी होगा, उसमें हम 3 ग्रहों का रिप्रेजेंटेटिव करेंगे। वहां के कारक बृहस्पति हैं, लग्नेश, शुक्र और राहु। यदि उनकी स्थिति अच्छी है तो व्यक्ति बहुत रिच होगा, खुले दिल का होगा, पैसा देखने में कोई कमी नहीं है, ना पैसा व्यक्ति खर्चा करने में कोई डरता है। ऐसे व्यक्ति के लिए राहु आज की स्थिति में बहुत बेस्ट। ठीक है, मैं आपको यह प्रार्थना करूंगा कि आप हमारे महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें,
बेल आइकन की बटन दबाएं, हमारे चैनल से जुड़े। हमारे आगे बहुत कुछ सोचा हुआ है, परमात्मा कराएगा तो बहुत कुछ कर सकते हैं, करेंगे, वो भगवान की इच्छा है। धन्यवाद, नमस्कार।